नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 24 जनवरी 2026 को यूपी दिवस पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में रणभूमि क्लैश ऑफ बाहुबलीज नामक अंतरराष्ट्रीय फ्रीस्टाइल रेसलिंग शो होगा। इसमें अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और भारत के शीर्ष पहलवान भाग लेंगे। आयोजन का उद्देश्य कुश्ती की प्राचीन परंपरा को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करना है। लखनऊ 25 से 30 नवंबर तक सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट की इनामी राशि बढ़ाकर 2 करोड़ 12 लाख कर दी गई है। भारत समेत कई देशों के दिग्गज खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक श्रद्धालुओं ने 3000 करोड़ से अधिक का दान किया है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्र ने बताया कि सभी दानदाताओं को आगामी ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। यह भक्तों की आस्था और समर्पण का प्रतीक है। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में छावनी परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। नोटिस देने के बावजूद कब्जेदारों ने निर्माण नहीं हटाया था। अभियान में पुलिस बल भी मौजूद रहा। कुछ लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दीपावली के बाद मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 पहुंच गया, जो रेड जोन में आता है। सुबह के समय स्मॉग छाया रहा और दृश्यता घटी। प्रदूषण के बढ़ने से लोगों को सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और सीने में भारीपन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। गन्ने के नए मूल्य निर्धारण पर बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव किसानों की लागत के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि दरें लागत अनुपात में तय हों। टिकैत ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच किसानों को उचित लाभ जरूरी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। अब अगैती प्रजाति का भाव 400 रुपए और सामान्य 390 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ। इस फैसले से किसानों को करीब 3000 करोड़ का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। यह चौथी बार है जब योगी सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाया है। औद्योगिक विकास को नई दिशा देते हुए योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के बोदाकी में 8000 करोड़ की लागत से एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत तैयार होगा। 800 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट से रोजगार, निवेश और व्यापारिक गतिविधियों में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों के विकास के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे सभी गांवों को योजना में शामिल किया जाएगा जिनमें अनुसूचित जाति आबादी 25% या उससे अधिक है। पहले यह सीमा 25 से 50% के बीच थी। इन गांवों में सामुदायिक विकास केंद्र बनाकर रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के लिए 24 घंटे के भीतर मुफ्त जांच सुविधा शुरू करने की तैयारी की है। रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी समेत सभी जांचें निशुल्क होंगी। फिलहाल विशेषज्ञों की कमेटी इसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। रोजाना करीब 400 से अधिक मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राज्य के सभी जिलों में ITI पास युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार मासिक प्लेसमेंट ड्राइव शुरू कर रही है। यह अभियान डेलॉयट इंडिया के सहयोग से चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों में युवाओं को नौकरी दिलाना और वोकल फॉर लोकल व स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना है। प्रदेश कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए संभल, बाराबंकी और फतेहपुर में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी है। साथ ही भदोही के काशी नरेश PG कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इससे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध के बेहतर अवसर मिलेंगे। बदायूं के कादर चौक में लगने वाले प्रसिद्ध ककोड़ा मेले के लिए यूपी रोडवेज ने एक 106 विशेष बस चलाने की घोषणा की है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर बस कम से कम 1 चक्कर मेले तक लगाएगी। प्रशासन ने सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। योगी सरकार ने सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के 13 औद्योगिक और व्यापारिक कानूनों में 99% आपराधिक प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं। अब उद्यमियों को छोटी त्रुटियों पर जेल नहीं होगी, बल्कि केवल आर्थिक दंड लगेगा। सरकार का उद्देश्य निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। अनूप शहर, मिहीपुरवा और प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में 10 से 30 नवंबर तक प्री टेस्ट चलेगा। पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप से की जाएगी।
यह डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी का हिस्सा है, जिससे डेटा संग्रह अधिक पारदर्शी और सटीक होगा। किसानों के लिए राहत भरी खबर। नंद बाबा दूध मिशन के तहत राज्य सरकार दुधारू गाय खरीदने पर 15,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। यह योजना डेयरी सेक्टर को मजबूती देने और दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसका लाभ केवल पंजीकृत किसानों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टेट कैपिटल रीजन UPSCR योजना शुरू की है, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर जिले शामिल हैं। GIS आधारित क्षेत्रीय योजना 1 साल में तैयार होगी। इस योजना से शहरों के समग्र विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में बड़ा परिवर्तन आएगा। वाराणसी में 1 से 4 नवंबर तक गंगा महोत्सव का आयोजन होगा। राजघाट और नमो घाट पर शाम 4 बजे से देश के नामी कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। देव दीपावली से पहले आयोजित यह उत्सव कला, संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम बनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि यदि कोई मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है और अभी सेशन कोर्ट में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो मजिस्ट्रेट पासपोर्ट NOC जारी कर सकता है। कोर्ट ने तकनीकी आधार पर याचिका खारिज करने के पुराने आदेश को रद्द करते हुए नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखा। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि अब हर हाईवे प्रोजेक्ट पर ठेकेदार और संबंधित अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर सार्वजनिक बोर्ड पर लिखा जाएगा। इस कदम से जवाबदेही तय होगी और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता व पारदर्शिता बढ़ेगी। शिकायत पर जिम्मेदार व्यक्ति से तुरंत संपर्क हो सकेगा। सिवान की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने राजद प्रत्याशी ओसामा शहाबुद्दीन पर तीखा हमला बोला और कहा, जैसा नाम वैसा काम। उन्होंने राजद पर भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। योगी ने जनता से विकास और सुशासन के लिए ऐसी ताकतों को जवाब देने की अपील की। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक में घोषणा की कि पूरे प्रदेश में भाईचारा कमेटियों की बैठकें आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि हर मुस्लिम मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए। बसपा सर्व समाज के भाईचारे की राजनीति के साथ मैदान में उतरेगी। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ के कारण बरेली से गुजरने वाली 95 नियमित और 15 विशेष ट्रेनें पूरी तरह फुल हैं। रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के बावजूद कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल बताया है। यात्री भीड़ के चलते स्टेशनों पर अफरा तफरी का माहौल है। अजय कुमार द्विवेदी ने रामपुर के नए जिलाधिकारी के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा, पारदर्शी प्रशासन और त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। द्विवेदी ने भरोसा दिलाया कि शासन की सभी योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचाई जाएंगी। बरेली में त्योहारों के बाद सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। टमाटर 20 किलो और फूल गोभी 30 किलो तक पहुंच गई। ठंडे मौसम और बढ़ी आपूर्ति के चलते कीमतों में और कमी की उम्मीद है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में दाम स्थिर रह सकते हैं, जिससे जनता को राहत मिलेगी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।